सावन के पहली सोमवारी को लेकर अहले सुबह से ही भागलपुर समेत आसपास के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सभी शिवालयों में सुबह से ही बोलबम के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान होने लगा। भागलपुर के वृदेश्वर नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, भूतनाथ मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर, पीपली धाम मंदिर से लेकर सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। सबके हाथ में फूल, बेलपत्र और गंगा जल थे। इधर पहली सोमवारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लाइन में लगाकर भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। भागलपुर नगर निगम के द्वारा एक विशेष पहल की गई है, जिसमें शहर की 50 महिलाओं को टोटो रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण लाजपत पार्क के मैदान में सुबोध ताती के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे वे अपने आप में संबल, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। गौरतलब हो कि टोटो रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग लेने वाली 50 महिलाएं बहुत जल्द भागलपुर के हर वार्ड में सफाई कर्मियों के साथ नजर आएंगी। इस काम से महिलाओं में काफी आत्मनिर्भरता देखी जा रही है। इसको लेकर प्रशिक्षक सुबोध ताती ने बताया कि सभी महिलाओं ने काफी ढंग से टोटो चलाने का प्रशिक्षण लिया। अब वे बहुत जल्द शहर के हर वार्ड में टोटो चलाते हुए नजर आएंगी और महिलाएं अपने आप में इस कार्य से काफी खुश नजर आ रही हैं। जून से चला रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसका गाड़ी है? नगर निगम का है। तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं? 15-20 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है। पहले क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। बाल बच्चा भी है? लड़की एक लड़का है। आराम से पढ़ाइएगा उसको। हाँ? ठीक सर। क्या नाम हो? आरती देवी। घर कहाँ? देखिए, लगातार हम लोग जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम खास करके इस वर्षा के मौसम में पूरे ज़िले भर में चलाते हैं। उसी कड़ी में वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव के कार्यक्रम के तहत यहाँ के जो स्थानीय पौधे थे, जो यहाँ के नेटिव पौधे थे, बहुत सारे जो है एक तरह से आप कहें विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये डीएफओ साहब का बढ़िया प्रयास है कि 1911 का जो भागलपुर ज़िले का गेजेटियर था, उससे उन्होंने 67 प्रकार के पौधों को इस तरह से चिन्हित किया है, जिनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। और आज सैंडिस कंपाउंड में कई वैसे पौधे जो पहले यहाँ पाए जाते थे, आज से 100-150 साल पहले, उनको एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए और एक पूरी एक जो है एक जोन और एक गैलरी बनेगी सैंडिस कंपाउंड में, जहाँ हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगर इस ज़िले में उपलब्ध नहीं हो तो पटना से या अन्य राज्यों से भी उन पौधों को हम लोग मंगवा करके यहाँ लगवाएं, ताकि जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं, हज़ारों की संख्या में, उनको जानकारी भी मिल सके और जो है उनको पर्यावरण को संरक्षित रखने के प्रति उनमें जागरूकता भी बढ़ सके। तो ये हम लोगों का प्रयास है। और इस बार हम लोग मनरेगा के माध्यम से 4 लाख से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और वन विभाग की भी बड़ी योजना है। तो इस बार जो बारिश का जो सीज़न है, जो कि बारिश अब शुरू हो गई है, मिट्टी में नमी है, तो पूरे इस सीज़न में हम लोगों का ये रहेगा कि हम लोग 6 लाख से ज़्यादा पौधे पूरे ज़िले में जो है इस बार वृक्ष। अभी तक आपने जलाभिषेक या रुद्राभिषेक का आयोजन देवी देवताओं के लिए सुना और देखा होगा, लेकिन बिहार के भागलपुर में देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से जलाभिषेक किया गया है। सावन के पहले सोमवारी को गंगा स्नान के बाद किसी ने शंकर भगवान का रूप धारण किया तो कोई भारत माता बनकर जलाभिषेक में शामिल हुए। भागलपुर के सड़कों पर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गुंजायमान रहा। पूरा भागलपुर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने के लिए निकला। श्रावण मासे विशेषतः सोमवासरे अभिजित मुहूर्ते शुभलग्ने शुभराशिस्थिते शंकर भगवान उपरि अद्य जलार्पणम् गंगाजलार्पणम् वयम् है कि आप देख रहे हैं सावन का महीना शुरू हुआ और सावन के महीने की पहली सोमवारी इस देश के प्रधान सेवक ने देश के 135 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है, उसके लिए जीते और मरते हैं, उसके लिए पूजा साधना करते हैं और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है। और जब तक धर्म नहीं जुड़ा होगा राजनीति में तो अधर्म हो जाता है, अधर्मी लोगों का राज रहा।
जिसके कारण भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी ये लगातार रही। और जब से मोदी जी 14 से आए हैं, देश तरक्की उन्नति कर रहा है, सामरिक रूप से उन्नति कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब कोरोना के समय अगर देश को किसी ने बचाया तो भगवान बनकर जो देता है वो देवता होता है। जिसने सुई दी, जिसने अनाज दिया, जिसने किसानों को सम्मान दिया, जिसने महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को सम्मान दिया, और उसके लिए पुनः भारत के लोधीपुर में, जीछो में और इनके नेतृत्व में, दीपक सिंह मंजीत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, पूरा परिवार और यह पूरा समाज मोदी जी के लिए पुनः एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार 400 पार के नारा के साथ हम लोग पूजन कर रहे हैं। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कजरेली थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसमें फलदार एवं घने औषधीय 200 पौधों को लगाया गया। वही पौधारोपण कार्यक्रम में मनरेगा के कई अधिकारी एवं कर्मी, साथ ही कजरेली थाना के थाना अध्यक्ष एवं पुलिस जवान मौजूद थे। वही कार्यक्रम के दौरान कजरेली के जाहिद अहमद ने कहा कि स्वच्छ वातावरण के लिए हमें पेड़ अवश्य लगानी चाहिए। हमें पेड़ ऑक्सीजन के साथ साथ वर्षा कराने में भी मदद करता है। आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए पार्षदों के प्रतिनिधि के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि कल हमारी जो माननीय पार्षद हैं कुमारी कल्पना जी, वार्ड संख्या 48 की, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उस गिरफ्तारी का जो कारण है वो, और जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल अनुचित है। और इसी संबंध में हम लोग उस गिरफ्तारी की पूरी जांच और जो उचित कार्रवाई करने के अनुरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरा मामला यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब जनप्रतिनिधि होने के नाते आए दिन आम जनता जनप्रतिनिधि के पास अपनी पंचायती करवाने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए उनके दरवाजे पर जाते हैं, उनके पास जाते हैं। और इस क्रम में कई लोगों के साथ जब दो पक्ष होते हैं तो वाजिब है कि किसी एक के पक्ष में होता है, किसी एक के विपक्ष में ही फैसला होता है। तो जो कमल तांती नाम का जो युवक है, वो उस फैसले से नाखुश हो गए और नाखुश होकर वो माननीय पार्षद के खिलाफ उन आपत्तिजनक टिप्पणियां वो सार्वजनिक करने लगे। इस बात की वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो स्वयं कमल तांती की पत्नी ने कुमारी कल्पना जी को भेजा। और जब उन्होंने सुना और जब सामने से पूरी समाज से चर्चाएं आने लगी तो वो बहुत आहत हुई और आहत होकर उन्होंने संबंधित जो थाना को फ़ोन किया और सब सूचना दी कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बात हो रही है, एक अमुक व्यक्ति हमारे साथ इस ढंग से गाली गलौज और अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए। सावन की पहली सोमवारी पर गंगा स्नान करने एवं बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्तरवाहिनी गंगा में सैलाब उमड़ पड़ा। रात के 12 बजे के बाद से ही काफी संख्या में गंगा में स्नान कर श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं प्रशासन की ओर से गंगा नदी में एसडीआरएफ एवं नाविक की तैनाती की गई है, साथ ही गंगा में बैरिकेडिंग भी की गई है। आज 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बैद्यनाथ धाम जाने की संभावना है। वहीं सोमवारी को लेकर गंगा स्नान के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज के दिन गंगा स्नान और उपवास का बड़ा ही महत्व माना जाता है। सावन का सोमवार आने पर शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, दूध, सफेद चंदन, अक्षत आदि अर्पित की जाती है। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुल 11 विद्यालय में शिक्षक ने प्रधान अध्यापक पद पर योगदान दिया, जिसमें मध्य विद्यालय तरडिया में मुकेश कुमार भारती ने प्रधान अध्यापक पद पर योगदान दिया। वहीं प्रभारी प्रधान अध्यापक मुकेश कुमार का स्कूल के बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वागत किया। स्कूल के बच्चे एवं बच्चियों ने प्रधान अध्यापक मुकेश कुमार भारती को फूल की वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान प्रधान अध्यापक मुकेश कुमार भारती ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता स्कूल में बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इस अवसर पर स्कूल के बच्चे एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। सोमवार को बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस दास के नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर नीलांबर नीले, डॉक्टर रश्मि सीमा, डॉक्टर अंजनी कुमार एवं डॉक्टर रितु कुमारी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल आए 411 गर्भवती महिलाओं का भाव्या पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। अस्पताल आए सभी गर्भवती महिलाएं का NC चेक, लंबाई, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, फैमिली प्लानिंग, RT-PCR सहित अन्य चीजों की जांच पड़ताल की गई।
स्वास्थ्य जांच शिविर में अस्पताल प्रबंधक मनोज कुमार, बीसीएम सोनिका राय, फार्मासिस्ट अरुण कुमार, इंदु कुमारी, नीतू कुमारी सहित अस्पताल के कई कर्मी उपस्थित थे। सावन के पहले सोमवारी को लेकर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही, जिससे कि आसपास का इलाका बोलबम के नारे से भक्तिमय बना रहा। वहीं बाराहाट प्रखंड के सुप्रसिद्ध लबोखर स्थित कुशेश्वर नाथ धाम, बाराहाट प्रखंड मुख्यालय स्थित कुजेश्वर नाथ धाम, बाराहाट दुर्गा मंदिर स्थित शिवालय प्रचंड धाम, मोतीहाट धाम, पार्वती मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना किया गया। सोमवारी उत्सव को लेकर विभिन्न मंदिर समिति सदस्यों के द्वारा मंदिरों को आकर्षक डिजिटल रोशनी से सजाया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगाई गई। साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष सतीश कुमार, अभिषेक मिश्रा, मुकेश सिंह, श्वेता कुमारी ने अपने दलबल के साथ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। श्रावणी मेला की पहली सोमवारी को लेकर बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित आसपास के लाखों शिव भक्त एवं कांवड़िया ने अजगैबी नाथ धाम की उत्तरवाहिनी गंगा घाट में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही सभी शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी के गंगा जल लेकर अजगैबी नाथ मंदिर सहित अन्य जगहों के शिव मंदिरों में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया एवं जीवन में सुख शांति की कामना की। वहीं हजारों कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था सहित कई सुविधाएं की गई थी। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय कि हम लोग गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं और सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर से न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ से जल उठाकर और बाबा नगरी बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पर जाते हैं कांवड़ यात्रा लेकर। तो आज पहली सोमवारी है। पहली सोमवारी में आप देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम पूरे देश भर से अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और एक लंबा हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के तरफ से भी और बाकी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी मुझे लगता है कि जहाँ तक हो पा रहा वो सहयोग किया ही जा रहा है। हम सभी लोगों को सावन मास की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। महादेव से यही हम लोग दुआ मांगते हैं कि महादेव सभी की मनोकामना को पूर्ण करें।